अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डेरिवेटिव के टॉपिक को ही आगे लेके चल रहे हैं। हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू है और इस 2.4 एक्सरसाइज में हम दो सवालात कर चुके हैं। उससे आगे आज हमने काम को अपने को कंटिन्यू करना है। आप दोस्तों ने मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों को भी बताना है। और बच्चों एक बात ज़रूरी याद रखिएगा कि हमारी ये चल रही है नोट सीरीज़। आपने जितने भी मेरे ये थंबनेल हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि एक सर्कल बना के उसके ऊपर 6, 7, 8 इस तरह से नंबरिंग की गई है। ये आपके वो नंबरिंग है जिसकी मदद से आपको मिलेंगे तमाम के तमाम सवालात आपको हर वीडियो के अंदर तरतीब के साथ। ठीक, जी तो प्यारे स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हमारा x है बराबर थीटा प्लस 1/थीटा के और हमारा y जो है वो बराबर है थीटा प्लस 1 के। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें dy/dx मालूम करना है। अब इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा चेन रूल का टॉपिक ये चल रहा है, तो हमें चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको लिख के बताता हूँ कि यहाँ जो चेन रूल लगना है वो क्या होगा। dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा के और d थीटा/dx के। ये वो चेन रूल होगा जो हमें इस पे अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा x भी थीटा में है और हमारा y भी थीटा में है। जब आपका x और y अनदर वेरिएबल में हो तो फिर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे ज़रा वो देखिएगा जी। मैं इसे यूँ लिखूंगा कि थीटा, ये डिवीजन में थीटा, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो थीटा रेज़ टू पावर -1 बन जाएगी। हम इसे कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव dx/d थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 साथ मल्टीप्लाई और -1 में से एक आपने माइनस कर देना तो वो -2 होगा। पावर रूल लगाते हैं ना हम, -1 साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास -2 बनता है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस इसे 1/थीटा लिख सकते हैं। आप इसे फर्दर एक और स्टेप में θ² -1/θ² लिख सकते हैं। ये है प्यारे बच्चों dx/d थीटा। ये हमारे पास आ गया। हम इसको ना उलट देंगे, dx/d थीटा को उलट देंगे, क्योंकि चेन रूल में जरा गौर करें ना तो d थीटा/dx है, dx डिवीजन में है, इसलिए हमें इसको उलट देना पड़ेगा। जब हम इसे उलट देंगे तो ये देखें मेरे प्यारों, ये u बन जाएगा θ² डिवाइडेड बाय θ² -1 बनेगा। हम यहाँ ना इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव dy/d थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है और जो कांस्टेंट 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, हम उसे नहीं लिखेंगे। अब आपको चेन रूल अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द चेन रूल। चेन रूल की मदद से जनाब, आपने इसे चेन रूल की मदद से जब हल करना है तो चेन रूल क्या होता है जी, dy/dx बराबर हो जाएगा dy/d थीटा के और d थीटा/dx के बराबर होगा। dy/d थीटा आपने क्या निकाला, ये 1, वो आप 1 लिखें मल्टीप्लाई d थीटा/dx, ये देखें ये हमने इसको उलट कर d थीटा/dx बनाया था, वो वैल्यू थी θ² -1। आप लिखें जी θ² डिवाइडेड बाय θ² -1। जब आपने सारे को मल्टीप्लाई किया तो ये θ² डिवाइडेड बाय θ² -1, ये हमारे पास dy/dx आ चुका है। लो जी, यही वो आपका आंसर था, आपका वो मतलब dy/dx था। तो बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा, आपको इससे फर्दर और अच्छी समझ आ जाएगी, आप उस पार्ट को भी देखिएगा, मैं अभी आपके लिए वो करने वाला हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें x की वैल्यू भी दी हुई है, y की वैल्यू भी गिवन है, आपका x भी t में लिखा हुआ है, आपका y भी t में लिखा हुआ है।
तो आपने इस पर भी चेन रूल ही अप्लाई करना है इसको हल करते हुए। लेकिन इस पर जो चेन रूल अप्लाई होना है ना वो इस तरह से होगा, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। मतलब जहाँ पे आपके पास थीटा था ना वहाँ आपने टी लगा देना है, क्योंकि अब थीटा की जगह आपका क्वेश्चन टी में है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें इसको हल करने के लिए इस पर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ज़रा देखिएगा, हम इस पे चेन रूल अप्लाई करने वाले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हुआ डी एक्स बाय डी टी। तो जनाब नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस टी स्क्र आपके पास वैसे ही आ जाएगा। इस ऊपर वाले का आपको डेरिवेटिव लेना है। इंपॉर्टेंट चीज, ये कांस्टेंट है, इसने वैसे ही रहने। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना ए को इसके साथ, ए को टी के साथ, तो बनेगा ए माइनस ए टी स्क्र। वो जो ए शुरू वाला होगा, मतलब आप इसका डेरिवेटिव 1 का 0 बनाएं और टी स्क्र का आप बनाएं 2t, और जो बाई वाला ए है ना वो बनेगा आपके पास माइनस 2at। ये बन जाएगा इस पूरे का मुकम्मल डेरिवेटिव। अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है कि जनाब ये डायरेक्ट जैसे मैंने डेरिवेटिव बताया नहीं आ रहा, तो आप अलग लिख के डेरिवेटिव कर लें, तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, ये था ना आपके पास a इंटू 1 माइनस टी स्क्र था। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस ए टी स्क्र बनेगा। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना ना, ये देखिए जी, आप डेरिवेटिव लें इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका लेंगे तो ये कांस्टेंट वैसे रहेगा और 2 साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2at, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बनता है माइनस 2at, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। माइनस, अब आपने ऊपर वाला फंक्शन इसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी a माइनस ए टी स्क्र आपने ये वैसे लिख देना है, और इस नीचे वाले फंक्शन का जो डिवीजन में है उसका आपको डेरिवेटिव लेना होगा, तो वो है 2t। अब आप क्या करने वाले हैं जी, कि ये जो 1 प्लस टी स्क्र है ना, इसका हमें होल स्क्र करना पड़ता है। तो ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ। वेरी गुड, मुझे आपकी आवाज़ आई है कि आपने कहा कि ये क्वेश्चन रूल है, शाबाश। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो ये क्या बनने वाला है, देखिए जी, माइनस का 280 माइनस का 280 क्यूब बनेगा, ये माइनस, ये 2t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 280 माइनस माइनस प्लस 280 क्यूब बनेगा। ठीक हो गया जी। अब बस आप देखते चले जाएं, आप ध्यान दें, आप सुनते चले जाएं, तो आपको समझ आती चली जाएगी। ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया जी, दोनों मिलके कितने हो गए, माइनस का 4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र बना। तो प्यारे बच्चों ये था dt बाय डी एक्स बाई डी टी। हम इस डी एक्स बाई डी टी को उलट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स मिलेगा। तो आपका ये पार्ट भी उलट जाएगा, इसका होल स्क्र है और डिवीजन में माइनस का 4at है। लो जी, हम ना यहाँ तक पहुँच गए, हमने एक हिस्सा इसका कर लिया। अब हमें इस y का डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। जब हम लिखेंगे y जो है ना वो हमारा है 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy बाय dt हुआ। नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्र वैसे लिख डाला। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है इस 2bt का। ठीक, t का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं t, तो t का डेरिवेटिव 1 हमारे पास आ गया 2b माइनस। अब आपको 2bt ऊपर वाला वैसे लिखना है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना है, 2t होना है। तो अब आप देखें जी, नीचे आपके पास है 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। जनाब अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल करने के लिए 2b जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2b प्लस 2b टी स्क्र बनेगा, माइनस का 2bt स्क्र बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। सॉरी, ये 2 टू द 4 होना है। लो जी, आपने इसको यूं करके रेज कर देना है। ये देखना है, ऐसे ऐसे करके रेज हो जाना है।
कोई परेशानी वाली बात नहीं, गलती मलती बंदों से होती है, आप परेशान ना हुआ करें। ये आप माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 2bt² बनता है, और नीचे है 1+t² का होल स्क्वायर। 2b आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है ना। कॉमन निकाला, इसकी जगह बचा 1 और इसकी जगह पे -t², 1+t² का होल स्क्वायर बना। तो ये है आपका dy/dt। लो जी, हमने dy/dx भी निकाल लिया, हमने dy/dt भी मालूम कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे अपना ये फार्मूला जिसे हम चेन रूल कहते हैं। तो जनाब हम लिखेंगे बाय द चेन रूल की मदद से। तो मेरे प्यारो चेन रूल होता है dy/dx, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x बनाना हमने आंसर, तो बराबर होगा dy/dt और dt/dx। dy/dt मेरे प्यारो ये है, आप इसे लिखें 2b × 1 - t² डिवाइडेड बाई 1+t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। dt/dx कहाँ है, वो ये है, आप इसे लिखें 1+t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -4at। ये सारा इस सारे से, ये 2 इस 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इसका आंसर है। चले हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब ये देखिए ऊपर से बच गया आपके पास b × 1 - t² और नीचे का बचा आपके पास -2at आपके पास बच गया जी। और तो कुछ नहीं बचा ना, हाँ नहीं, और सब कट गया, सिर्फ यही बचा। तो बस फिर यही आपका आंसर होगा जी, ऐसे, ठीक है जी। ये हमने dy/dx dy/dx हमने फाइंड कर लिया। तो जी ये था आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में, एक ये क्वेश्चन जो कि इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है, और इससे आगे एक और क्वेश्चन आपको गिवन है जो मैं अभी आपको करके देने वाला हूँ। ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा ना। तो इसमें a है और साथ में b कांस्टेंट है, और उस क्वेश्चन में a भी नहीं है साथ, बाकी सारा यही है। इसी तरह ही 1 - t² यही कुछ है। अभी हम उसे सॉल्व करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा मेरे साथ, अभी हम इससे नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है ये सवाल नंबर 4, जो मैंने अभी आपसे से कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसमें और जो हम इससे पहले कर चुके हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमने इसमें प्रूव करना है कि y × dy/dx + x कर ले तो 0 के बराबर है। देखें जी, y ये है, हमारे पास x ये है, हमें dy/dx चाहिए, ठीक। उसके लिए हमें चेन रूल लगाते हुए पहले dy/dx मालूम करना है, फिर इस इक्वेशन में लगाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। करते हैं जी, लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है dx/dt लिखते हैं, नीचे वाला फंक्शन 1+t² वैसे लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -2t बनेगा, कैसे ही ना, पावर का डेरिवेटिव, ये 2 साथ मल्टीप्लाई उसमें से -2t बना। फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही रहा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे 2t। तो हमने अप्लाई कर दिया डिवाइड रूल, जिसे हम क्वोशंट रूल भी कहते हैं। नीचे है 1+t² का होल स्क्वायर, ये वैसे रहा। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया -2t³ बना, -2t बना, प्लस हुआ 2t³, और जनाब आपके पास क्या है, 1+t² का होल स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल, ठीक, छुड़ियाँ फेर दें आप इन पे। ये क्या बना, -4t और 1+t² का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल रहा है आपको dx/dt, आपको इसे उलट देना है क्योंकि हमें dx डिवीजन में चाहिए चेन रूल बनाने के लिए। तो फिर हम इसको dt ऊपर और dx को हम डिवीजन में लिखेंगे, तो 1+t² का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे होगा -4t। समझ आ रही ना बात, अच्छे तरीके से आ रहा है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम करते हैं इसका y वाला पार्ट, यानी y जो है ना प्यारे बच्चों, आपने देखा कि y आपके पास, अगर आपने ये सवाल समझ लिया ना
तो एग्जाम में आपके 5 नंबर पक्के, 5 मार्क्स का आता है ये। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी करना होता है क्योंकि हम टी में सवाल है हमारा। अब y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी टी, इसे आप लिखें 1 प्लस टी स्क्र, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या बनना है 2, क्योंकि t का डेरिवेटिव यहाँ 1 है। यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। माइनस ऊपर वाला 2t लिखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t आपने लिखा। आप वीडियो को ध्यान से देखें, लेक्चर को सुने समझें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आपको और क्या क्या चीज़ें समझानी है। मल्टीप्लाई करेंगे जी हम इसको, 2 प्लस 2t स्क्र 2 टू द 4t स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। आप इसे फर्दर हल करते हैं जब, तो ये बनता है 2 माइनस 2t स्क्र 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र, और 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र मिलेगा, नीचे है 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र। ठीक है जी, ये हमारे पास है डी वाई बाई डी टी। लो जी, अजान का टाइम हो गया, अजान के वक्फे के बाद फिर हम आगे काम लेके चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं इसको लेकर। हमारे पास यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे बाय दी चेन रूल की मदद से। अब चेन रूल हमें बताता है कि आप लिखें डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी टी जो निकाला ना, वो ये था, ये वाला। आप लिखें 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र मल्टीप्लाई, और डी टी बाई डी एक्स वो आपने ये निकाला हुआ, इसे लिखें 1 प्लस, ये देखें जी 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र डिवाइडेड बाई कितना होगा माइनस का 4t, ये इसका भी होल स्क्र था। ये सारा इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो आपके पास 2 बना। हमारे पास जो यहाँ वैल्यू बनी है ना 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाई माइनस का 2t, ये बचा, बाकी सारा कट गया है। ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। लो जी, अब रह गया हमारा आखिरी काम, जिसके बाद हमारा आंसर आएगा। हम इसे उठाएंगे अपने इस सवाल को, ये वाला y, ये हमारे पास है जी y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। हमने इस वाली चीज़ को 0 के बराबर लेके आना है। पहले तो हम यूं करते हैं कि जो y है ना वो लिखते हैं। y हमारा कौन सा है जी, ये है। हम लिखेंगे 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र मल्टीप्लाई, और जो डी वाई बाई डी टी है वो हमारा ये है, हम यहाँ से उठा लेंगे। ये है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाई माइनस का 2t और प्लस x इक्वल टू 0। अभी हम उसको ना प्लस x ही रहने देते हैं, हम इसे चेंज नहीं करते। ये 2t हम इस 2t से काट देते हैं, बाकी क्या बचा ये उस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें जी 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र, और ये जो माइनस है वो शुरू में आ जाएगा यहाँ पे। चले हम लगा लेते हैं इसको, ये माइनस यहाँ पे आ गया, थोड़ी जगह बना लेते हैं इसकी ऐसे। ये वाला माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस भी शुरू में आ गया, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब प्लस लिखेंगे, और जो x है आपका वो ये है 1 माइनस टी स्क्र, ये उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये देखिए जी 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र और इक्वल टू 0। अच्छा, अब x की जगह वैल्यू लगा दी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गए, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल, और 0 इक्वल टू 0 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूफ। लो जी, ये हमने प्रूफ करना था, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5, जिसका फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट करना है। हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ थोड़ी सी जो लॉजिक है ना वो चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है ज़रा गौर कीजिएगा। हम इसको कहेंगे, लेट कर लेते हैं ये कोई y है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका y है, और हम इसे नाम दे देते हैं किसी t का।
हम u का नाम दे सकते हैं, t का दे सकते हैं, v का दे सकते हैं। मुझे t पसंद है तो t मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे लिखा था ना कि x के माइनस वन बाई एक्स के विद रिस्पेक्ट टू x4, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट, इसका नाम y है, इसका नाम t है, तो फिर क्या हुआ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है तो हमें dy बाई dt मालूम करना है। ठीक, हमें क्या मालूम करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई dt, ये हमें मालूम करना है जो मैंने ये सर्कल में लिखा। तो उसके लिए आप इसे लिखें जी, y एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 कर दें, आप इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करें जी ना, x है सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, 2 साथ मल्टीप्लाई 2x, -2 साथ मल्टीप्लाई तो -2 यहाँ, और x की पावर में से एक माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा ये। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हैं जी, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2x रेज टू पावर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया जी एक्स क्यूब। ये क्या है, dy बाई डी एक्स है जी। हम इसे dy बाई डी एक्स को ना 2 कॉमन निकाल के x की पावर 4 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और अब जनाब बारी आ गई, यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स हुआ, 4 साथ मल्टीप्लाई 4x क्यूब आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे उलट देंगे क्योंकि हमें t डिवीजन में चाहिए, t ऊपर है तो t डिवीजन में जब आएगा ना तो इसे उलट देना पड़ेगा। हम इसे उलट देते हैं तो इसकी वैल्यू को भी उलट देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 4x क्यूब, ये बन जाएगा 1 बाई 4x क्यूब। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप लिखेंगे बाय द चेन रूल, चेन रूल लगाएंगे आप, क्वेश्चन आपके पास। चेन रूल लगाना जी, वो क्या है, वो है dy बाई dt बनेगा dy बाई dx बनेगा dx बाई dt। वैसे भी आप गौर करें ना, अगर इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दें तो जब हमने t लिखा था तो t यहाँ पे आया करता था, जब हमने dy बाई dx मालूम करना होता था ना तो t यहाँ पे आता था, dt इधर और यहाँ dx आता था। अच्छा, जब हमने थीटा वाला क्वेश्चन किया तब भी डी थीटा और डी थीटा यहाँ क्रॉस में आता था, जैसे ये कट भी सकता है। तो अब क्वेश्चन क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट लेना है, इसको नाम t दिया, तो हमारा ये सवाल dy बाई dt निकालना है। और इसमें बाई चांस उसी तरह की चीज़ बनती होती है कि दोनों dx यहाँ पे क्रॉस में है। ठीक, अब वैल्यूज़ आपको पता है ये पड़ी हुई है, उठा के लगा दें, जो कट रहा है उसे काट देते हैं और जो बच जाएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। नीचे है एक्स क्यूब और प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखिए आप, ओहो हो 4 मैंने लिखना था, 1 लिखना था, तो 1 बाई 4 एक्स क्यूब आपका बनेगा। ठीक है जी, अब ये कट रहा है, इससे आप काटें और बाकी कुछ नहीं कटना, बस बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही इसका आंसर बन जाएगा जो कि है dy बाई dt। ठीक है जी, ये है हमारा खूबसूरत सा सवाल जी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा हमने ये सवाल किया बिल्कुल उसी तरह का आपके पास एक और क्वेश्चन है। ठीक, अब हम इसे करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx आया, n साथ मल्टीप्लाई और n में से ना आपने एक माइनस कर देना है, n साथ मल्टीप्लाई कर दिया और n में से हमने एक माइनस कर दिया। पावर छुपा के, ये पावर छुपा के नीचे जो फंक्शन है उसका आपको फर्दर डेरिवेटिव करना है और फर्दर डेरिवेटिव इसका बनता है 2x, 1 कांस्टेंट है 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा जी, अब आप इसे और तो हम कर नहीं सकते, थोड़ा बस एक स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n-1। आप ना इसका डेरिवेटिव n-1, ये क्या बदतमीजी है ये जी, ऐसे इसका डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव dt बाई
डी एक्स, और ये कितना बनना है आपके पास 2x बनना है। हम लिखेंगे बाय द चेन रूल। ये छोटा सा सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आप ध्यान से सुने तो ये बहुत इजी और अच्छा सवाल है। बनता है डी वाई बाई डी टी, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। लो जी, डी वाई बाई डी एक्स ये पड़ा हुआ है, यहाँ से उठाएं, इधर लगा, आइए इधर लगा दें, ये बनेगा आपका 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर n माइनस 1। थोड़ी सी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी। अच्छा, हम अब क्या कर रहे थे, इसका ये वाला आंसर उठाएं। ओहो सॉरी 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 सॉरी, इसको डिवाइड भी करना था मेरे प्यारो, मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ करने लगा ना, मुझे फौरन ही पता लग गया कि यहाँ भूल गया था मैं। तो ये जो 1/2x है ना, वो आप यहाँ लिखें, ये वैल्यू मिली हमें dt ओवर dx की, क्योंकि मैंने सिर्फ उलट देना था। अब देखिए जी, 2 और x कैंसिल, बाकी क्या बचा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर n माइनस 1। ये हो गया जी हमारा dy बाई dt, ये आंसर है जी। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है, ये नोट सीरीज चल रही है जिसमें हमने तमाम क्वेश्चन को लेके चलना है। इसी सिलसिले में हमारा अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट इंशाल्लाह होगा। अभी चलिए जी, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, नीचे वाला एक्स स्क्र माइनस 1, वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, ऊपर वाला आपका एक्स स्क्र प्लस 1, वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव भी 2x, और नीचे वाले फंक्शन का एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप, 2x क्यूब माइनस का 2x माइनस 2x क्यूब और माइनस का 2x बचेगा, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि इसको मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, वो ये आ गया, इसे मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, वो ये आ गया। जब ये क्यूब से कैंसिल करेंगे तो 2 टू द कितना हो जाएगा 4, माइनस 4x, हमारे पास एक्स के माइनस 1 का होल स्क्र बचा। ये क्या है जी, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक हो गया। अब हम इस t को लिखेंगे, t हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। t का डेरिवेटिव हम करते होते हैं dt बाई dx, नीचे वाला x प्लस 1, वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखिए जी, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस x माइनस 1 लिखेंगे, और नीचे वाले x का डेरिवेटिव भी 1 लिखेंगे, नीचे वाले x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। हम इसे सिंपल करते हैं जी, मल्टीप्लाई करके हमारे पास है इस तरफ dt बाई डी एक्स, और हमारे पास है x प्लस 1, और हमारे पास है माइनस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देख लीजिए आप एक दफ़ा से, x प्लस 1 ये लिखा मैंने, और ये 1 वैसे रहा है, सिर्फ इस माइनस ने इनके साइन बदलने हैं, 1 और ये 1 इन पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक, कोई असर इन पे नहीं डालना। हाँ जी, यहाँ से ये कट गया, हमारे पास 1 प्लस 1 2 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये है dt बाई डी एक्स। आपको इसे उलट देना होता है क्योंकि हमें dy बाई dt मालूम करना है, तो हम इसको उलट देंगे u डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया जी। यहाँ dy बाई डी एक्स निकाल चुके हैं, डी एक्स ओवर डी टी भी हमने फाइंड कर लिया। लगाएंगे चेन रूल, लिखेंगे जी बाय दी चेन रूल। चेन रूल जो हमें बेचैन किए हुए है, वो हमें क्या कहता है, वो कहता है प्यारे बच्चों, डी टी बाई डी वाई बाई डी टी बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी। गाना बना लो ना, बड़ा मजा आता है समझने का। डी वाई बाई डी टी कहाँ गया जी, ये पड़ा हुआ है, माइनस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कर दो मल्टीप्लाई, वो काटना है अभी, मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, ये जो है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, है ना। करो गौर जरा इस पे, कैसे करेंगे फिर देखिए जरा, -2x, और इसे हम 1 टाइम प्लस का और 1 टाइम माइनस का कर सकते हैं। और ये जो ऊपर स्क्वायर है ना, ये यहाँ भी आएगा और ये यहाँ भी आएगा, और यहाँ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस वाले से कट गया, बाकी जो बचा वही तो तुम्हारा खूबसूरत आंसर है जो हम निकाल रहे थे, वो है dy बाई dt। लो जी, यही है वो चीज़ें जो हमें समझनी है, जो हमारे लिए खूबसूरत तरीन सवालात कहलाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4 जिसे हम फर्दर हल करने वाले हैं। तो आप देखिए जी, डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारी नोट सीरीज चल रही है। अगर आप बच्चों को समझ आ रही है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट भी किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा जी, हमने ax प्लस बी वैसे लिखा, नीचे है cx प्लस डी, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1, c वैसे आ जाएगा, और इस d का 0 हो जाएगा, c आ गया माइनस। अब हमारा ऊपर वाला फंक्शन जो है ना, ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो मुझे यहाँ पे दोबारा लिखना है। जी तो स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इस पर जो है ना वो डिवाइड रूल लगाना है। तो हम लिखेंगे dy बाई dx, नीचे वाला cx प्लस डी फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a बन जाएगा, ये x का डेरिवेटिव 1 और a वैसे ही आ गया, और ये जो कांस्टेंट b है इसका डेरिवेटिव 0, माइनस लिखेंगे हम। अब ऊपर वाला फंक्शन जो है ax प्लस बी वैसे ही, और इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इसी तरह से c आएगा, और आप नीचे वाले c का लिखेंगे होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपने कर दिया मल्टीप्लाई, आपने लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया आपके पास acx प्लस bc, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि बाहर वाला माइनस इसे माइनस बना रहा है, ये बाहर वाला माइनस नहीं इसको बख्श रहा, वो कहता नहीं जी मैंने मल्टीप्लाई करना ही करना है। नीचे है cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा ad माइनस बी सी, क्या बचा cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ये है dy बाई dx। हमें अब इसको भी हल करना है, हम इसको लिखते हैं जिसको हमने t का नाम दिया, t हमारे पास आ गया जी ax स्क्वायर प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस टी। हमारा ये नीचे वाला फंक्शन जब हम डिफरेंशिएट करते होते हैं ना, आपको अभी भी पता है, वैसे भी माशाल्लाह से आप काफ़ी दिन हो गए चीज़ें समझते हुए, dt बाई dx जब निकालते हैं तो नीचे वाला ax स्क्वायर प्लस डी वैसे आ जाता है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आपको लेना होता है, कांस्टेंट b जो ये तो हो जाएगा 0, 2 साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर का, तो बनेगा 2ax माइनस, अब ऊपर वाला हमारा ax स्क्वायर प्लस b वैसे रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2ax आएगा। लो जी प्यारे बच्चों, नीचे है ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। लो जी, अब ना हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इधर से आ रहा था dt बाई dx, और इक्वल के इस तरफ बनेगा 2a स्क्वायर एक्स क्यूब, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, मल्टी माइनस नहीं प्लस होगा 2ad और इंटू x, फिर माइनस इन दोनों के साइन कर देने हैं चेंज, a स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा, और जनाब कहाँ थे हम, आगे क्या बनना है, माइनस, फिर कट जाना उसने तो माइनस 2adx बनना है। और देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं क्या समझाऊं, आप तो माशाल्लाह से खुद ही बहुत समझदार हैं। लो जी, ये मैंने मल्टीप्लाई करके इसको लिख लिया, इसमें से ये कटना है वो काट दे, जो बचना है ना वो ये वाली चीज़ें हैं। इसमें से आपको पता क्या, 2ax कॉमन निकलता है इसमें से और इसमें से, वो आप यहाँ शुरू में लिखे, बाकी का बचेगा d माइनस बी, नीचे क्या होगा जी ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अब हमें इसे उलट देना है,
क्योंकि हमें डी टी जो है ना वो डिवीजन में लाना है। तो डी एक्स ओवर डी टी ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्र डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2ax और डी माइनस पी। आ गया जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमें अब चेन रूल लगाना है। रहिएगा मेरे साथ, रहिएगा मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, आपको सारी समझ आने वाली है। नोट सीरीज चल रही है प्यारे दोस्तों, एक एक सवाल करके दिए जा रहा है, आपको परेशानी ना हो, आपके सारे सवालात आपके हल हो। घर बैठे हैं, परेशानी ना हो, कोरोना की वजह से परेशान बिल्कुल नहीं होना, डरना नहीं है, हाँ, और लड़ना भी नहीं है। कहाँ थे हम? चेन रूल लिखेंगे डी वाई बाय डी टी क्या होगा जी, वो डी वाई बाय डी एक्स होगा और डी एक्स बाय डी टी होगा। डी वाई बाय डी एक्स हम ये निकाल चुके थे, वो लिखेंगे जी। इसमें से कुछ भी नहीं कटना आपस में, ये सारा सवाल ही ऐसा है, बस इसी तरह लिखा ही रह जाना इसने, बेचारे ने, बेचारा खाक है, हमें घुमा दिया इसने, इतना बड़ा सवाल है। अच्छा जी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर और डिवीजन में था 2ax इंटू डी माइनस पी। मेरे प्यारों कुछ भी नहीं कटता इसमें से, ना ये यहाँ पे, ना ये यहाँ पे, ना ऊपर, ये ऊपर कुछ भी नहीं कटता। तो बस फिर आप सिंपल इसे यूँ लिख दें, ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर, एक डिवीजन में लिखते हैं आप सबको इकट्ठा करके, इत्तेफाक में बरकत होती है ना, इसलिए यूँ लिखें आप। और ये जो है ना, ये 2ax इंटू डी माइनस पी। लो जी, ये है आपका वो खूबसूरत सा आंसर, खूबसूरत सा आंसर जो हम निकाल रहे थे। ठीक है जी। लो जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हम फिर भी आखिरी पार्ट है हमारा, ये हम करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये समझ आ रही है। लो जी, तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा आखिरी पार्ट है। आज का लेक्चर हमारा लेंथी तो हो चुका है, लेकिन हमारे आपको अच्छी समझ आ रही होगी, सारे का सारा टॉपिक जो है ना वो इसमें कवर हो चुका है। ठीक, अब हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही काम देखा आपने, तरतीब से जब आप सारे सवाल समझ रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर वाला हो जाएगा 2x, फार्मूले का माइनस, फिर आपने ऊपर वाला फंक्शन एक्स के प्लस 1 वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे जी इनको हम। देखिए मैं अब ज़रा तेज़ी से कर रहा हूँ कि वीडियो हमारी लेंथी हो रही है। माइनस हो जाएगा 2x3, बोर ना हो जाइएगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से एंड तक समझ रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। यही स्पिरिट चाहिए हमें ताकि हमें अच्छी समझ आए। माइनस क्या हुआ जी 4x डिवाइडेड क्या हुआ x के माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये है आपका t, t लिख दें आप x क्यूब। ये क्वेश्चन छोटा है ना, इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, पावर साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस, उलट देंगे जी आप इसको यूं, बिल्कुल यूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लिखेंगे बाय द चेन रूल, बाय द चेन रूल। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, एग्जाम में ये डेरिवेटिव है। अगर आपने ध्यान से समझा तो जब हम इससे अगला चैप्टर इंटीग्रेशन का पढ़ने वाले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन समझ आने वाली हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ जी, डी वाई बाय डी टी हुआ, तो डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई क्या होगा डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाय डी एक्स ये निकाला, उठाएं लिखें तो बना -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3x स्क्वायर। एक x करता है सिर्फ, बाकी क्या बचा -4, यहाँ से क्या बच गया 3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही है इसका क्यूट सा आंसर। लो जी, ये आपकी नोट सीरीज का ये आज की इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल था। कल हम इंशाल्लाह इससे नई एक्सरसाइज लेके आएंगे जो कि 2.5 हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, हम वो लेके आएंगे। आप उसको भी समझिएगा और याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आप वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इन तमाम को आप तरतीब से जब समझेंगे ना, आपको सारी बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी।
अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई एक्स्ट्रा सवाल, कोई भी चीज़ तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।